नमस्कार। आज हम अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ है कि ये प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। ये प्रत्याहार के अंतर्गत ये से लेकर के ये तक के जो वर्ण आएंगे वो ये प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। है के बाद में ये आता है, यह वारा लटा या मैं गणनम जब है या गर्दस जब गर्दस खा पा चाटा तब का पा या, यहाँ तक के जो ये तक के जो वर्ण हैं ये परे होने पर अनुस्वार को क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। तो अब जैसे इसका उदाहरण है शांता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा शाम और त है। तो अब यहाँ पर क्या है, अनुस्वार को परसवर्ण कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अनुस्वार है ये शाम और त है। तो नश्चा पदांत से झली जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या कर देंगे, मैं कर देंगे, इसको मैं अनुस्वार कर देंगे। मैं को अनुस्वार करने के बाद शाम और त हो जाएगा। फिर अनुस्वार से यही परसवर्ण ये जो सूत्र है जो मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र आएगा और ये सूत्र क्या कर देगा, जो अनुस्वार किया है हमने निश्चा पदांत से झली सूत्र से, उसको परसवर्ण कर देगा। तो वो न है वो नीचे आ जाएगा, तो शाम तह बन जाएगा। इसका वर्ण संयोग कर देंगे तो शांतः बन जाएगा। अब आगे सूत्र है वा पदांतस्य। इस सूत्र का अर्थ है कि यह प्रत्याहार परे होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। यह प्रत्याहार परे होने पर पदांत जो अनुस्वार है उसको विकल्प से हो गया होगा, यहाँ पर परसवर्ण है वो विकल्प से होगा। इसका उदाहरण है त्वं करोषि। तो इसमें क्या है, त्वं करोषि, ये इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद मोह अनुस्वार से इसको क्या है, हमने अनुस्वार कर दिया, तो त्वं जो मकार है उसको अनुस्वार हो गया। अब वा पदांत से जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या कर देंगे, इसको हम परसवर्ण कर देंगे। तो परसवर्ण क्या हो जाएगा, गकार लग जाएगा। इसके गकार लगने के बाद में त्वं करोषि ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वं करोषि। कै का जो मकार है, कै का जो परसवर्ण है वो परसवर्ण पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण गकार हो जाएगा और गकार होने के बाद में क्या हो जाएगा, त्वं करोषि वर्ण संयोग करने पर। अब आगे जो सूत्र है वो है मो राजी समय पौ कि क्विंत राजंतो परे मत्स्य में एव स्यात् सम्राट। इसका उदाहरण है कि क्यु प्रत्यांत राज धातु परे होने पर सम के मकार को मकार ही होता है। कि क्यु प्रत्यांत का सर्वापहार लोप हो जाता है, इसमें कुछ शेष नहीं बचता है। और राज धातु यदि परे है तो सम के मकार को क्या है, मकार ही रह जाता है। जैसे उदाहरण है सम्राट, इसका संधि विच्छेद होगा सम और राट। अब इसमें मो अनुस्वार सूत्र से क्या हो जाएगा, अनुस्वार प्राप्त होता है, लेकिन क्या है मो राजी समय को, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस सूत्र से जो ये सूत्र कह रहा है कि मकार को मकार ही रहता है, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ मकार को मकार ही रहा, तो अब मिला दिया, वर्ण संयोग कर दिया, तो सम्राट जो है सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है हे मपरे वा, मपरे हकारे मत्स्य मो वा किम मलयंती किम हमलयंती। अब इस सूत्र का जो अर्थ है, ये अर्थ है कि मकार को मकार हो बाद में जिसके ऐसे हकार के परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार आदेशी होता है। विकल्प से होता है, यहाँ पर क्या होता है, मकार हो बाद में जिसके ऐसे हकार के परे होने पर, हकार यदि बाद में है तो हकार परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से मकार आदेशी होता है। उदाहरण क्या है, जैसे किम हमलयंती, इसका उदाहरण यह है। अब यहाँ मौनुस्वार से अनुस्वार प्राप्त होता है, तो यहाँ पर अनुस्वार प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हे मपरेवा ये सूत्र है, ये सूत्र कह रहा है कि मकार को मकार ही रहेगा। तो यहाँ पर किम हमलयंती ये रूप सिद्ध हुआ, और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, किम हमलयंती, जहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, किससे, मौनुस्वार सूत्र से। ऐसे जो पीछे का था, जो पीछे के मैंने आपको किम हमलयंती में बताया था, और इसमें भी यही है कि मौन अनुस्वार जहाँ पर रहेगा वहाँ पर तो अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर परसवर्ण होगा वहाँ पर नहीं होगा। अब ये आगे सूत्र है यवल परे यवला वा, कि यकार वकार अथवा लकार परक हकार बाद में होने पर
मकार के स्थान पर क्या हो जाता है, क्रमशः यकार वकार और लकार होते हैं विकल्प से। किससे होते हैं, ये विकल्प से होते हैं कि यकार वकार अथवा लकार परक हकार बाद में होने पर मकार के स्थान पर क्रमशः यकार वकार और लकार होते हैं, और वो होते हैं विकल्प से होते हैं। किससे होते हैं, विकल्प से होते हैं। इसे जो ये है, इसके अंतर्गत क्या है कि परे व इस सूत्र से है और मौनुस्वार सूत्र से मैं की अनुवर्ती आती है इसमें। और ये कहने का मतलब ये है, यहाँ का उदाहरण है, ये उदाहरण है किम हवय, किम हवय ये सूत्र है। इस सूत्र में क्या है, सिद्धि है शोरी। तो इस सिद्धि के अंतर्गत क्या है कि किम हय, किम हय ये संधि विच्छेद हो गया। अब जो ये सूत्र है यवल परे यवला व विकल्प से क्या हो जाता है, इसमें अनुस्वार हो गया, मोनुस्वार से अनुस्वार हो गया, तो किम हय बन गया। और जहाँ पर विकल्प से इसको क्या हुआ, परस्वर्ण हुआ। मकार के स्थान पर मकार ही रहा, मकार के स्थान पर क्रमशः यकार वकार और लकार होते हैं विकल्प से, विकल्प से होते हैं यहाँ पर। तो विकल्प से जहाँ पर हुआ, यहाँ मैं को क्या हो गया, यकार हो गया, तो किम है ये रूप बन गया। और जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर किम है ये रूप बना, तो मोनुस्वार से ये हो गया। तो ये दोनों सिद्ध हो गए। अब नपरे ये सूत्र है, नपरे जो सूत्र है, इस सूत्र का क्या अर्थ है कि नकार परे वाला हकार बाद में होने पर मकार के स्थान पर विकल्प से नकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, नकार आदेश हो जाता है। मकार के स्थान पर, किसके स्थान पर होगा, वो मकार के स्थान पर होगा। तो इस सूत्र का जो उदाहरण है वो क्या है कि किम हनुते, किम हनुते, यहाँ पर क्या है, मकार को क्या हो गया, नकार हो गया, मकार हो क्या हो, तो किन हनुते ये रूप बन गया। और जहाँ पर मौन स्वर से अनुस्वार हो गया, यहाँ पर वहाँ पर क्या रूप बनेगा, किम हूनते हनुते ये रूप बन गया। तो इस प्रकार दोनों के जो उदाहरण है वो सिद्ध हो गए। अब आगे है डसीधुट, डसीधुट, डकार से परे शकार के अव्यय को धुट का आगम होता है। धुट में क्या है, जो ध है, घ है और ध, तो इस ट का इस संज्ञा हो गई और उ की संज्ञा हो गई, तो घकार से इस रहा, विकल्प से होगा। लेकिन ये क्या होगा, विकल्प से होगा, ये आगम है वो विकल्प से होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण आया सटत संतः और षट संतः। इसके बीच में एक सूत्र है आदिंतो टकितो। ये सूत्र क्या कह रहा है कि टित और कित अव्यय वाला कार्यक्रम से आद्यावय और अंतावय को होता है, आद्य अवय को और अंत अवय को होता है। जैसे इसका उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि षड संता है, तो यहाँ षड संता है के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि धुट का आगम हो जाएगा। तो धुट का आगम कर दिया हमने, तो धुट का आगम किया तो क्या धैवचास और ट और उकार की संज्ञा हो गई धसी धुट से। अब खरीचे सूत्र से क्या हो गया, जो ध है उसको चरत्व तय कर दिया हमने। चरत्व तय करने के बाद में क्या है, इससे ट का डकार है उसको भी चरत्व कर देंगे खरीचे से, तो वहाँ पर ट हो जाएगा। अब वर्ण संयोग कर देंगे तो क्या बने, सट संता है। और जहाँ पर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जो ये नहीं होगा, ये कार्य नहीं होगा, जहाँ पर विकल्प से होगा, डकार से परे सकार के अव्यय को धुट का आगम होगा, वहाँ पर तो क्या बनेगा, सटत संत है। और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर सट संत है, ये रूप बनेगा। अब आगे जो सूत्र है वो सूत्र है रणो कुक टुक सरी, कि सर प्रत्याहार बाद में होने पर, कौन सा, सर प्रत्याहार यदि बाद में है तो क्या हो जाएगा, गकार और नकार को विकल्प से कुक और टुक का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प से कुक का और टुक का, इसमें क शेष रहेगा और टुक में ट शेष रहेगा। अब इसका उदाहरण है वो आगे आएगा। अब ये एक वार्तिक है, ये वार्तिक है चयो द्वितीया सरी पोषकर ऋषादे रीति वाच्यम। ये वार्तिक कह रही है कि सर प्रत्याहार बाद में होने पर, चय प्रत्याहार के बाद में, अभी ये बार बार में प्रत्याहार आ रहे हैं, तो ये प्रत्याहार आपको जो महेश्वर सूत्र है उनके जो मैंने आपको बताई थी वर्णमाला, उस वर्णमाला के जो 14 महेश्वर सूत्र है वो याद करने पड़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आएंगे ये।
तो सर प्रत्याहार बाद में होने पर च प्रत्याहार के स्थान में वर्गों के द्वितीय अक्षर होते हैं विकल्प से। क्या होते हैं? वर्ग का द्वितीय अक्षर हो जाएगा। जो वर्ग है क है, च है, ट है, त है और प वर्ग है, इनका द्वितीय अक्षर हो जाएगा। ये वार्तिक ये कह रही है। जैसे अब इसका उदाहरण है प्रांग षष्ठः और सुगण षष्ठः, ये उदाहरण है। तो ये उदाहरणों में क्या कहा जा रहा है कि प्रांग षष्ठः डणो कुक टुक सरी, इससे क्या होता है? कुक का आगम हो गया। कुक का आगम होने के बाद में क्या हुआ? उसका अनुबंध लोप हो गया। तो क्या बचा? प्रांग क षष्ठ, ये रूप हमारे सामने है। अब चयो द्वितीय सरी पोषकर सादे रीति वाच्यम, यहाँ विकल्प से क्या हो गया? क को ख हो गया। क को क्या हो गया? ख हो गया। तो ख जहाँ पर ख नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? क और श मिलकर के क्ष रूप बन जाएगा। तो वहाँ पर क्या बनाएगा? प्रांग षष्ठ है, ये रूप बन जाएगा। प्रांग षष्ठ है, क्ष बन जाएगा, प्रांग षष्ठ है। और कुक का जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर प्रांग षष्ठ है, ये रूप बनेगा। तो इस बार ये 3 रूप बने। अब ऐसे ही सुगण षष्ठ है, तो यहाँ पर भी क्या है? टुक का आगम विकल्प से हुआ। जहाँ पर टुक का आगम है टकार से स्टार्ट, तो सुगण षष्ठ है। और क्या चाहिए? द्वितीय सरी से क्या है? ट को ड कर देंगे विकल्प से, तो सुगण षष्ठ है, ये रूप बन जाएगा। और जहाँ ड के अभाव पक्ष में क्या हो जाएगा? सुगण ट षष्ठ है। और जहाँ टुक का अभाव नहीं होगा, ठ नहीं होगा, वहाँ तो सुगण ट षष्ठ बन जाएगा। और जहाँ ठ हो जाएगा वहाँ क्या बन जाएगा? सुगण षष्ठ है। अब आगे सूत्र है नश्य। नान्तात परस्य शस्य धुट् पश्चात, अतः नान्त शब्द के बाद में सकार होने पर, नान्त जो शब्द है उसके बाद में सकार होने पर उससे धुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? धुट का आगम होता है। विकल्प से होता है। ये एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। तो इसका जैसे उदाहरण क्या है? संतस्सह, संतस्सह, ये उदाहरण है। अब इसका क्या है? नश्च, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? धुट का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, अध्याय बच जाएगा। अब खरीचे सूत्र है, जो खरीचे पहले मैं बता चुका हूँ। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? चरत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चरत्व हो जाएगा। तो चरत्व होने के बाद में संतत्स ये रूप बन जाएगा। और जहाँ धुट का आगम नहीं होगा वहाँ संसह रूप बनेगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अलम। थैंक यू, धन्यवाद।